हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल एक्स्ट्रा इनकम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से कोविड-19 ने अपने पैर सारी दुनिया में फैला रखे हैं, उससे बहुत लोगों के आर्थिक जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। अगर मैं जॉब वालों की बात करूं और उनमें भी प्राइवेट सेक्टर वालों की, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज प्राइवेट नौकरी करते हैं। प्राइवेट जॉब वालों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी जो जॉब है वो प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कच्ची है और कच्ची चीज तो कभी भी टूट सकती है, उसका कोई भरोसा थोड़े नहीं होता। प्राइवेट जॉब वालों का सबसे बड़ा पेन है कि वो जो जॉब कर रहे हैं वो इनसिक्योर है और उससे होने वाली आमदनी भी इनसिक्योर है। मतलब सिंगल सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम इनसिक्योर सोर्स। आज कितनी ही छोटी छोटी फैक्ट्रीज, छोटी छोटी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। बहुत सारे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम जो कि स्मॉल स्केल पर थे, बंद हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज ने भी सैलरी कम कर दी है। अब हर इंसान अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी करेगा ही, रोटी तो खाएगा ही हर इंसान। यहां मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए अपने एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा अपनी करंट सोर्स ऑफ इनकम के साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा सीधा सा मतलब है, हमें एक प्लान बी बनाना चाहिए, एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर काम करना चाहिए, एक पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर काम करना चाहिए, एक प्रोफेशनल रिटर्नेंसी हम लोगों को क्रिएट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम से क्या होता है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम और वो भी इनसिक्योर सोर्स से, और आने का तो एक ही रास्ता है, लेकिन एक्सपेंसेस के रूप में उसके जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, जिससे कि हम बैलेंस कभी भी नहीं बना पाते हैं। अगर हमारे इनकम के सोर्स एक से ज्यादा हो, मतलब आने के सोर्स भी ज्यादा हो, तो जाने के सोर्स कितने भी हो उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर सोर्स सिर्फ एक ही हो इनकम का और जाने के सोर्स बहुत सारे हो, तब हम पे बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ जाता है। तो हमें कभी भी अपने सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए और हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हम दूसरा सोर्स इनकम का कैसे डेवलप कर सकते हैं, एक रिटर्नेंसी कैसे बना सकते हैं। अगर मैं आम भाषा में बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी का एक एग्जांपल लीजिए। भगवान ने जब मनुष्य के शरीर को बनाया, तो हमें दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दी, दो आंखें दिए, ताकि कभी भी किसी एक अंग में, एक मेजर अंग में दिक्कत आ जाए तो हम दूसरे से काम चला सकें। जब भगवान ने रिटर्नेंसी का इतना ध्यान रखा है, तो हम और आप तो इंसान हैं। हम तो अपनी प्रगति के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए इसका ध्यान रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं फेमस पर्सनालिटीज की। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, वो कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस नहीं करता, वो मल्टीपल सोर्स में एंगेज रहता है, ताकि प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके और वो हमेशा ग्रो करता रहे। चलिए हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं। जब हम शोरूम में एक नई कार लेने जाते हैं, तो उसमें कितने टायर होते हैं? 4 या 5? 4 टायर तो उसमें होते हैं लगे हुए, लेकिन एक टायर हमेशा स्टेपनी के रूप में एक बैकअप के लिए दिया जाता है। मींस कार में भी रिटर्डेंसी का ध्यान रखा जाता है, बल्कि चारों टायर नए हैं। चारों टायर जो कार में लगे हैं वो नए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक टायर दिया जाता है स्टेपनी के लिए। और उस टायर की असली कीमत हमें तब पता चलती है जब हम किसी मुश्किल में हो, मतलब हमारा टायर पंचर हो जाए और हम किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में हो, रात का अंधेरा हो, फैमिली हमारे साथ हो, टायर पंचर हो जाए, कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर उस टाइम स्टेपनी अगर हमारे पास नहीं हो, तो हमें कितना बड़ा पछतावा होगा। लेकिन अगर हमारे पास उस टाइम स्टेपनी हो, तो हम तुरंत टायर बदलकर फिर से चल सकते हैं। इसी तरह से हम जीवन रूपी गाड़ी में भी अगर एक से ज्यादा इनकम सोर्स के ऊपर काम करें, तो अगर एक सोर्स ऑफ इनकम में दिक्कत आ जाए, तो हम जो हमारा पैसिव सोर्स है, जो स्टैंड बाय सोर्स है, उससे काम चला सके। मतलब हमारी जो बेसिक नीड्स है, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे एक्टिव सोर्स रहे या ना रहे। चलिए बात करते हैं बिग इंडस्ट्रीज की।
बिंग जो बड़े-बड़े ग्रुप्स होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, रिटेलिंग भी करते हैं, मार्केटिंग में भी होते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी होते हैं, इंश्योरेंस में, मतलब मल्टी, कहने का मतलब मल्टीपल चीजों में वो एंगेज रहते हैं, ताकि अगर किसी एक सेक्टर में नुकसान हो जाए तो दूसरे सेक्टर से तो कम से कम उनको प्रॉफिट हो। मतलब प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी को वो बढ़ाते हैं मल्टीपल सोर्स पे काम करते हुए, जबकि वो बहुत अच्छे वेल एस्टेब्लिश हैं, लेकिन फिर भी वो मल्टीपल सोर्स पे काम करते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं फेमस पर्सनैलिटीज की, तो वो अपने क्षेत्र में तो धुरंधर हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो बहुत सारे रिटर्नेंट सोर्स ऑफ इनकम पर भी काम करते हैं। विराट कोहली की अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही उम्दा क्रिकेटर और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनका मेन प्रोफेशन तो सारे लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, उनका मेन प्रोफेशन जो है क्रिकेट है, लोग उन्हें क्रिकेटर के नाम से जानते हैं। लेकिन वो क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे रिटर्नेंट सोर्स पे काम करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि वो कितने ब्रांड को एंडोर्स करते हैं, जबकि वो अपने मेन प्रोफेशन से उनको खूब वो अच्छे से फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, लेकिन इसके साथ साथ वो मल्टीपल सोर्स पे, दूसरे सोर्स पे भी काम करते हैं ताकि वो सिक्योर हो सकें। चलिए एक दूसरे फेमस पर्सनालिटीज की बात करते हैं। इनको सारी दुनिया इनके काम की वजह से जानती है। ये एक कलाकार हैं, ये एक एक्टर हैं, लेकिन एक्टर होने के साथ साथ ये बहुत सारे दूसरी चीजों पे भी काम करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ये एंडोर्स करते हैं, जिनमें अगर आप देख पा रहे होंगे, कैडबरीज चॉकलेट हुई, स्कूटी हुई, नवरत्न तेल हुआ, हाजमोला हुआ, बीगाजी भुजिया हुई, बहुत सारे प्रोडक्ट को ये जो है एंडोर्स करते हैं। तो बताइए इनको ज्यादा जरूरत है रिटर्नेंसी की, या हम आम इंसान को ज्यादा जरूरत है? कहने का मतलब है अगर इनको जरूरत है तो हमको तो जरूरत है ही है, क्योंकि हम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे हैं और वो भी इनसिक्योर। बहुत सारे प्राइवेट जॉब करने वाले लोग आज इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं, अगर जिंदगी को आसान बनाना है तो डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी और रिटर्नेंसी पे काम करना ही होगा। क्योंकि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा जो है यूथ कंट्री है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो एवरेज इंडियन एज जो है 27 साल है। इसका मतलब यह है कि हम एक यंग कंट्री हैं। सबसे ज्यादा यूथ आज हमारे यहाँ है। हर साल लगभग 14 लाख बच्चे ग्रेजुएट होके निकलते हैं। आज आप ये सोचो कि अगर हमारी उम्र बढ़ रही है, कोई किसको प्रेफरेंस करेगा? यंग यूथ को प्रेफरेंस करेगा या ज्यादा उम्र वाले लोगों को प्रीफर करेगा? प्राइवेट सेक्टर वालों की अगर मैं बात करूं, तो उनकी जो है जॉब एक स्पोर्ट्समैन की तरह होती है। जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए बढ़ती उम्र के साथ साथ फिटनेस को मेंटेन करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, उसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी 35 और 40 के बाद नौकरी को सस्टेन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं, अगर मैं आईटी की बात करूं, तो दोनों तकनीक से रिलेटेड सेक्टर हैं, दोनों टेक्नोलॉजी के सेक्टर हैं, और टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। तो इधर यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ विद टेक्नोलॉजी, या आपको दूसरा सोर्स आपको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा दिन तक आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी सैलरी बढ़ती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एज बढ़ती है, इनमें से कोई एक भी चीज बढ़ती है तो आप फिल्टरिंग क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हैं। आपको कॉस्ट कटिंग के नाम पर प्रोजेक्ट चला गया, इसके नाम पे कॉम्पिटेंसी नहीं है, इसके नाम पे कभी भी फिल्टर आउट किया जा सकता है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है, आपका होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, भाई बहनों की शादी आपको करनी है, उनको इस चीज से दे डोंट बॉदर अबाउट दीज ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसी सिचुएशन आए इससे पहले हमें जो है रिटर्नेंसी क्रिएट कर लेनी चाहिए, एक प्रोफेशनल रिटर्नेंसी क्रिएट कर लेनी चाहिए। इसे आप इसी तरह से समझ लीजिए, जैसे एक टेबल है, ये एक टेबल एक लेग पे खड़ा है, अगर उसकी एक लेग टूट गई तो वो कभी भी ये टेबल गिर सकती है। और दूसरे टेबल को आप देखिए, ये मल्टीपल लेग्स पे खड़ी हुई है, अगर इसकी एक लेग टूट भी जाती है तो टेबल थोड़ी सी लड़खड़ाएगी तो, लेकिन नीचे नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि ये 3 पैरों पे और खड़ी है। इसी तरह से हम लोगों को भी अपनी एक रिटर्नेंसी बनानी चाहिए, एक प्रोफेशनल रिटर्नेंसी बनानी चाहिए, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी जो है एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे ना रहे। हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे निर्भर नहीं रहना पड़े। हमारा जो खाना खर्चा है बेसिक
बच्चे की पढ़ाई या घर के खर्चे हैं वो पैसिव सोर्स से चलते रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा, और अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोस चाहते होंगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।